दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट, कैसा भी सब्जेक्ट, ठीक है, वो जिसमें कुछ तीन चीजें प्रेजेंट होती है मेनली, उसको हम साइंस की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब वो तीन चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज, किसी को भी एज अ साइंस क्वालिफाई करने के लिए हम ये कहते हैं कि सबसे पहले क्या जरूरी है, उसका सिस्टमैटिक नॉलेज होना, ठीक है। सबसे फर्स्ट थिंग क्या जरूरी है? सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंस के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या जरूरी है? सिस्टमैटिक नॉलेज। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सिस्टमैटिक नॉलेज? इट्स अ पैटर्न, प्री डिफाइंड पैटर्न, एक सीक्वेंस, एक सीरीज, ठीक है, जिसके थ्रू ही आप उसको अप्रोच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग सीए वाले हैं? एक दो तीन, बाकी सारे सीए में? आप सीए में, आप सीए, तो अब आप सीए करना चाह रहे हो, तो वो सीए करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ना आपको। पहले आपको अपना फाउंडेशन देना पड़ेगा, देन आईपीसीसी, फिर ट्रेनिंग, फिर फाइनल। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती है क्या अक्षित कि मैं स्किप कर दूं कुछ भी और सीए बन जाऊं? ऐसा तो भी पॉसिबिलिटी बनेगी। एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस यू हैव टू फॉलो, दो यू लाइक इट और यू डोंट, डजंट मैटर, आपको करना पड़ेगा। जैसे कि अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में थोड़ी सी चीज अजीब लगती है। वो लगती है कि पहले तुम आईपीसीसी करते हो, फिर तुम 3 साल की ट्रेनिंग लेते हो, उसके बाद तुम फाइनल के लिए अपेयर होते हो। तो लाइक एक बंदा जो 3 साल पहले तुमने उसको काम करवाया, अब तुम उससे बोल रहे हो कि फाइनल का पेपर दे, फाइनल इज गोइंग टू बी वेरी टफ। कुछ ऐसा पैटर्न होना चाहिए कि उसको इन बिटवीन कुछ ऐसा चांस मिले जिससे कि वो पढ़ाई से ना दूर हो, तभी तो फाइनल आता है। वैसी चीजें खराब हो जाती हैं। बट मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट्स को और ये चीज नहीं पसंद, लेकिन सीए इंस्टीट्यूटों में फर्क नहीं पड़ता, पैटर्न है तो यही है। तो इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक नॉलेज स्टूडेंट। जहां पे तुम जब एक चीज को पढ़ना शुरू करते हो, जानना शुरू करते हो, तो फ्रॉम द वेरी कोर आपको जानना शुरू करना है। एकदम बीच से इन बिटवीन आप कुछ समझोगे तो समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। अब ये जो सिस्टमैटिक नॉलेज है स्टूडेंट, ये जो सिस्टमैटिक स्टडी है स्टूडेंट्स, ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। कोई भी चीज जब हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए जरूरी क्या होता है? उसके लिए जरूरी होता है कि हमने कुछ एक चीज ऑब्जर्व करी हो। विदाउट ऑब्जर्वेशन आप किसी चीज को कभी भी स्टूडेंट फॉर्म नहीं कर सकते। आपको चीजों को ऑब्जर्व करना होता है। अब देखो, समझने की कोशिश करना, ऑब्जर्व करना और किसी चीज को देखना, दोनों में बहुत अंतर है। जमीन आसमान का अंतर होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करने में और किसी चीज को जस्ट देख लेने में, ठीक है। किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो आप? विच? टेनिस, ओके। कोई स्पोर्ट्स, पढ़ाई के अलावा कोई एक्टिविटी इसी में? कुछ भी नहीं, ठीक। प्राची, पढ़ाई करो, कुछ भी नहीं? 98% आए होंगे फिर आपके। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया तो फिर पढ़ाई तो अच्छे से की ना। यही बोल देते सर सोने में इंटरेस्ट आता है। क्या चीज? नाइस। ओलंपिक्स में कराएंगे बात फोन चलाने का कंपटीशन, कौन कितना जल्दी टाइप करेगा। अभी तक ऐसा प्रोविजन नहीं है ना। महर, थोड़ा सा तेज बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, स्विमिंग करते हो आप? ओ नाइस। अक्षित? क्रिकेट, साइकिलिंग कर लेते हो? तो बहुत सालों से कोशिश कर रहा हूँ, आज तक नहीं हुआ। कुछ नहीं, ठीक है। अलग अलग पर्सन के अपने अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट रहता है, उन्होंने मुझे बोला कि भाई अक्षित ने बोला कि उनको क्रिकेट इंटरेस्टेड लगता है, पसंद है। वो मैच भी देखते ही होगी, फिर जाहिर सी बात है आप क्रिकेट पसंद है तो देख मैच में ज्यादा देखते नहीं हो? देखते हो ना, कहीं का मैच देख ही रहते हो ना, प्लेयर्स के नाम भी पता ही होंगे शायद, है ना? ठीक है, अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं क्रिकेट में, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट बचपन से ही नहीं रहा। आउटडोर गेम्स में तो ना के बराबर इंटरेस्ट रहा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? स्विमिंग के कभी कंपटीशन वगैरह देखते हो या फिर बस ऐसे ही अपने करने में? बहुत मतलबी किस्म के लोग आप, बहुत मतलब इंटरेस्ट है लेकिन देख नहीं सकते बस से। हाँ, ओके। तो फिर उसके मैचेस वगैरह देखते हो? ठीक है। तो अब एक बात समझने की कोशिश करो। अब मान लो अगर हमारे सामने कोई ताइक्वांडो का मैच आ भी रहा होगा, जैसे ओलंपिक का भी आ रहा हो, इंडिया ओलंपिक भी कर रहा हो, आपका नहीं पता, बट मुझ जैसा आदमी क्या करेगा? अगर टीवी के सामने आ भी रहा हो तो चैनल चेंज कर देगा।
जस्ट इन केस मजबूरी में मुझे देखना पड़ जाए कि कोई ऐसा साथ में कोई कीड़ा बैठा हो जो देख रहा हो, तो मैं सिर्फ देखूंगा, और अगर किसी ने एक दूसरे को मारा तो यहाँ बैठ के अफसोस जताऊंगा, अरे यार shit, लग गई, कैसा कर रहा है, इसको कर लेना चाहिए था, ऐसे कर, ऐसा हम जनरली करते हैं। आप कोई भी चीज देखता है यही बोलता है ये क्या कर रहा है, ऐसे करना चाहिए था। एक होता है स्टूडेंट ऑब्जर्व करना और एक होता है देखना। देखने वाला इंसान जस्ट उसको इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जस्ट देखेगा। ऑब्जर्व करने वाला इंसान क्या करेगा, वो मूव्स को नोटिस करेगा कि जो भी चीज हो रही है, जैसी भी चीज हो रही है, वो क्या मूव है, कैसा मूव है। तो ऑब्जर्व करने का मतलब स्टूडेंट होता है किसी चीज को केयरफुली समझने की कोशिश करना, उसके पीछे के रीजन को निकालना। दैट इज व्हाट ऑब्जर्वेशन मीन्स। ठीक है, आज आपके सामने साइंस या फिर आपके सामने जो टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंची है स्टूडेंट, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है ऑब्जर्व करना। अगर लोगों ने ऑब्जर्व ना किया होता ना, तो चीजें यहाँ तक पहुंची ही नहीं होती। चीजें यहाँ तक कैसे पहुंची, क्योंकि लोगों ने ऑब्जर्व किया। चाहे थंडर स्टॉर्म हुआ तो किसी ने ऑब्जर्व किया ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वो ऑब्जर्वेशन ना रही होती तो आज इलेक्ट्रिसिटी ना थी। ठीक है, सिमिलरली ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी बना, ऑब्जर्व किया ना कि नीचे ही क्यों गिरा, वरना उससे पहले भी पता नहीं कितनी बार गिर गया होगा, किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया तो कुछ नहीं बना। तो दैट इज द आइडिया। तो सिस्टमैटिक नॉलेज होना जरूरी है, ऑब्जर्वेशन जरूरी है, एंड वन मोर थिंग इज देयर, एक्सपेरिमेंट। बिना एक्सपेरिमेंट के तुम किसी चीज को जस्टिफाई कैसे करोगे। ठीक है, आपने ताइक्वांडो के अंदर कोई पर्टिकुलर मूव सीखा, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि उस बंदे ने कैसे हिट किया था, मैं तो नहीं कर पा रहा। तो आप कंटिन्यूटी में क्या करते हो, उसको बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक प्रैक्टिस करते हो, तब जाके वो स्किल्स आपके पास क्या होती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो मतलब आपको, आपने कोई चीज समझी, आपने कोई चीज जान ली, अब आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, मतलब बार 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 उस चीज को करते हो, सो दैट आपको समझ में आए कि ये तुक्का नहीं था, ये हो सकता है। क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के की गई चीजें क्या हो सकती है प्राची, तुक्का भी हो सकती है कि एक बार हो गया अब नहीं हो रहा। एक्सपेरिमेंट इस बात को इंश्योर करता है, एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूफ कर देता है, जस्टिफाई कर देता है कि जो तुम कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में रहेगा, तो उसका रिजल्ट हमेशा यही आना है। साइंस में कोई भी चीज स्टूडेंट इन तीन चीजों के अलावा नहीं होती। हर चीज एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ी और समझी गई है आपके आपके थ्रू अब तक। हर एक चीज ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड थी। अब एक बहुत छोटी सी चीज देखे, देखो ना, फोन की बात करी आप में से किसी ने भी, है ना, फोन। ठीक है, पहले के फोन कैसे थे, कीपैड वाले बड़े बड़े फोन हुआ करते थे, जिसके अंदर कोई मल्टी फंक्शन तो मतलब ही नहीं है। आज आपका फोन मल्टीटास्किंग होता है, एक के टाइम पे वो 3-4 टास्क कर देता है। पहले के टाइम का फोन, अगर फोन चल रहा है तो सिर्फ फोन ही चल रहा है, और कुछ नहीं हो सकता था उसके अंदर, एक फोन एक मैसेज, दैट्स इट। धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स करते गए, एक्सपेरिमेंट्स करते गए, और उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से स्टूडेंट्स क्या हुआ, उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से आज आपके सामने स्मार्टफोन्स है, जो आपके वॉइस कमांड के ऊपर भी काम कर देता है। राइट, पहले तो आपको कीपैड टच करके भी काम करवाना पड़ता था, आज वो वॉइस कमांड पे भी आपकी काम कर रहा है, और वो कैसे कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स की वजह से। तो स्टूडेंट जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी नॉलेज के अंदर ये तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, वो क्या बन जाता है, साइंस में। ठीक है, ओके प्राची, साइंस के कितने पार्ट है, तीन, कौन कौन से, मैंने तो बताया ही नहीं, मैं तो पार्ट पूछ रहा हूँ, मैंने तो कैरेक्टरिस्टिक बताया। आफिया, कार्तिक, बहुत छुप छुपा के बैठे यार आप। केमिस्ट्री बायोफिजिक्स, महक, ओके, अक्षत, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, साइंस के तीन पार्ट है ऐसा आप कह रहे हो, आप ठीक ही कह रहे हो कि साइंस के तीन पार्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स साइंस के तीन पार्ट वो नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। ठीक है, तो समझने साइंस के तीन पार्ट जरूर है, बट वो तीन पार्ट नहीं है जो आपने बोले। साइंस के तीन पार्ट कौन से हैं, सबसे पहला पार्ट स्टूडेंट आपके पास है नेचुरल साइंस। अब ये नेचुरल साइंस क्या होता है स्टूडेंट्स, नेचुरल साइंस हमारे साइंस का वो ब्रांच है, ठीक है, जो क्या करता है, जो स्टडी करता है, स्टडीज नेचर्स फिनोमिना by applying
साइंटिफिक मेथड्स। जो आपके नेचुरल साइंस है स्टूडेंट, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है साइंस का वो पार्ट जो क्या करता है, जो नेचुरल फिनोमेना को पढ़ता है, ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। अब क्या, लाइक ठंड आ रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट विंटर इज ऑन द वे, ऑलमोस्ट आने वाली है, ठीक है। तो अक्षत, ये किसका कमाल है? भगवान का? नहीं नहीं बोल दो यार प्लीज। भगवान को लग रहा था चलो भैया ठंड कर देते, तो केरल वालों पे दया नहीं आती ना भगवान को? गर्मियां आती है, अरे अल्लाह को दुआ ही नहीं होती, मैं कहीं भी बारिश करवाता है, ऐसा कुछ किसका है रीजन? मैं कौन कर रहा है ये सब? ये नेचर है, इसके पीछे में भगवान नहीं बैठे हुए जो अपने हिसाब से कोई रिमोट लेके बैठे हुए टेम्परेचर को सेट करते रहते हैं कि चलो आज बर्फ गिर देते हैं, -2 डिग्री हो गया। ऐसा नहीं है, ये नेचर है, ये आपका क्लाइमेट है, कि नेचर बना ही ऐसे हुआ है। एक बात समझने की कोशिश करो, ये ठंड आना या ये गर्मी होना या बारिश होना, ये नेचुरल फिनोमेना, कोई मैन मेड नहीं है। ये चीजें लगातार हो रही हैं, ठीक है, लेकिन मौसम ठंडा क्यों हो रहा है और मौसम गर्म क्यों हो रहा है, क्या प्राची उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है हमारे पास? ऐसा मत बोलना कि नहीं है ना, मतलब ऐसे मनाली में क्यों बर्फ पड़ती है, दिल्ली में क्यों नहीं पड़ रही, मतलब साइंटिफिक रीजन है, मतलब जो उसका रीजन है और जो हमारा ज्योग्राफिकल रीजन है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है ना सब कुछ। केरला है जो उसका ज्योग्राफिकल रीजन है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे नेचर जो है वो चीजें कर रहा है और उसके पीछे की साइंस आपको पता है। लेकिन कैसे पता है? क्योंकि अक्षत नेचुरल साइंस नाम का एक पार्ट होता है जो आप पढ़ चुके हो। कौन सा पढ़ चुके हो वो तो मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा। सिमिलरली ग्रेविटी है, राइट, मैं देख पा रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, पास लेकिन फिर भी मैं आपसे कंपेरेटिवली कम हूँ या ये बहुत कम है, आप कंपेरेटिवली हमसे ज्यादा अच्छे हो, तो ग्रेविटी आपको नीचे खींच देती है कि भैया तू तो नीचे जा रहा है, या हमें उड़ा देती है कि भाई तू तो वहां लग गया तो उड़ ही जा। ऐसा नहीं होता। ग्रेविटी एक नेचुरल फिनोमेना है जो हम सब पे सेम एप्लीकेबल है, राइट। किसी के ऊपर कोई दया नहीं कर रहा वो, ठीक है। अगर तुम छत से कूदोगे तो तुम नीचे ही गिरोगे, ठीक है, नीचे ही आने वाले हो। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कौन है? नेचर। क्योंकि नेचर में ग्रेविटी प्रेजेंट है और वो ग्रेविटी का काम ही क्या है? कोई भी चीज जो उसके मैग्नेटिक रेंज में होगी वो क्या करेगा? उसको अपने पास खींच लेगा, राइट, ठीक है। सिमिलरली मैं आप सीए कर रहे हो, राइट, क्यों कर रहे हो सीए? सॉरी, क्या होगा उससे? प्रोफेशनल डिग्री तो बहुत सारी है, सीए क्यों कर? इंटरेस्ट है। ऐसे पहले आपने टैक्सेशन पढ़ा था 12th में, तो कैसे इंटरेस्ट आ गया? ऐसी चीजें कैसे होती हैं जो हमने पढ़ी नहीं सुनी नहीं, लेकिन इंटरेस्ट आ जाता है। टैक्सेशन नहीं पढ़ा, कॉस्टिंग नहीं पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, और भी पता नहीं 2-4 सब्जेक्ट होते हैं ऐसे अजीब अजीब नाम के। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का भी एक सब्जेक्ट आएगा, और पता नहीं क्या आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगी। ये सब पढ़ा था 12th में। इंटरेस्ट कैसे आया? मतलब सपने में आए थे कृष्ण जी बता के गए हो बेटा ये देखो सब्जेक्ट में, कैसे इंटरेस्ट आ गया? प्राची आप भी सीए में आप सीए में कर रहे हो, क्यों इंटरेस्ट है बोलना? क्यों कर रहे हो सीए में? वजह तो होगी, कौन बताता? कौन है? ग्रेट, तब कुछ कर रहे पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं। आप नहीं करना चाहते? नहीं, मतलब मैं पेरेंट्स को क्या, ठीक है कैसे ये कर लो, आपने क्या कर लेते बोला नहीं कुछ और करना है? मैंने बोला था नाइस, चलो फिर तो बात ही नहीं। अक्षर क्यों आप तो ताइक्वांडो और क्रिकेट सीए क्यों कर रहे हो? पैसा कमाना, यही सुनना था मुझे ना पूरे एंड में आके। एक किसने बोला सीए प्रोफेशनल डिग्री? प्रोफेशनल तो मेहर बहुत कुछ है, पता नहीं कितने प्रोफेशनल, राइट। एंड मोटिव में किसी, अगर मान लो आपको कोई ये बोले कि मैम सीए तो कर लो लेकिन आगे ना जॉब से नहीं, ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आपको कोई बोले कि मैम जॉब से नहीं, और सच में आ जाए न्यूज़पेपर की हेडलाइन का हिंदू की कि भैया आप सीए नाम की कोई चीज रही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती अब, ठीक है, कर लो, आपको करना है तो इंस्टीट्यूट है वो पढ़ा देगा आपको, लेकिन जॉब्स नहीं करोगे। मैं इंटरेस्ट चला गया? अरे ये कैसा इंटरेस्ट था? सीए में इंटरेस्ट था, किसी और चीज में इंटरेस्ट था? तो कार्तिक इंटरेस्ट किसमें होता है? अर्न करने। हम उस चीज को सोच, अब आपके फादर ने बोला सीए कर लो, उनको उनकी नॉलेज के हिसाब से लगा होगा कि पैसा आ जाएगा। भाई आपको पता है सीए करने के बाद आप काला व्हाइट करोगे, ब्लैक को व्हाइट करोगे, इतनी पावर आप ही के पास होती है, सीए के पास ही होती है, बाकियों के पास तो नहीं होती, क्योंकि उन्हीं को इतनी समझ होती है, ठीक है। तो आपको पता है जब काले का व्हाइट होगा तो काला किसके पास होता है? मोटे लोगों के पास।
तो उनका 2% 3% भी मेहर आपको कहीं पहुंचा देगा, राइट। डिमोनेटाइजेशन वाज अ लाइव एग्जांपल। पता नहीं कितने लोगों ने ब्लैक को व्हाइट करवाया, कैसे कराया? सीए की मतलब भैया एक काम कर 100 करोड़ है, कर दे, रख लियो 2 4 5 6 करोड़, क्या दिक्कत आ रही है? तो इसके पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो पैसा कमाने के मोटिव से आप क्या करना चाहते हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री जो है आप पैसा कमाने के लिए करना चाहते हो, राइट। और तो कोई मोटिव नहीं होता, मैं पढ़ा रहा हूँ या आगे मुझे जो भी करना है, जैसा भी करना है, वो प्राचीन किस चीज से होगा, वो डिपेंड करेगा मुझे किस चीज में मेरे को पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो जिस चीज में मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा एट द एंड में चाहूंगा मैं उसी को कंटिन्यू करता रहूं, क्योंकि वो अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट समझने की कोशिश करो, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो, आप कोई भी चीज करते हो तो उसके पीछे ना आपके पास स्पेसिफिक रीजन होता है, बिना किसी रीजन के कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल साइंस भी साइंस का वही ब्रांच है जो आपको क्या बताता है, जो आपको यही बताता है कि हर एक चीज जो आप देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है। बिना रीजन के कुछ नहीं होता, हर एक चीज के पीछे रीजन है, और क्योंकि रीजन इज देयर, ठीक है, तभी उस पर विश्वास भी होता है, ठीक है। लाइक जैसे हम हिंदू लोगों में वो होता है कि रात को झाड़ू मत लगाओ, ऐसे मेरी मदर बोलती है कि भैया रात को झाड़ू मत लगाओ, ठीक है। तो मैंने कभी पूछा क्यों मत लगाओ, कि ज्यादा बहस मत किया कर। मैंने कहा बता दो झाड़ू क्यों ना लगाओ, कभी लगा रहा हूँ कभी मुझसे कोई पूछे, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मुझे बताया गया। मैंने फिर थोड़ा बहुत ऐसे जानने की कोशिश की क्या रीजन है, क्यों नहीं लगाते रात को झाड़ू। तो मुझे ये पता चला कि प्राची पहले के टाइम में क्या था, लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, ठीक है, और लोग लालटेन जला के काम किया करते थे। अगर आज से 150 साल 100 साल पीछे चले जाओगे तो यही होता था अक्षर। तो होता क्या था कि अगर 6 बजे लोग, मतलब मेरी मम्मी रीजन कहा कि लक्ष्मी जाती है बाहर, तो मैंने कहा लक्ष्मी क्यों जाती है बाहर, ठीक है, झाड़ू लगाने से लक्ष्मी की जा रही, साफ सफाई रखने से तो आनी चाहिए, जा क्यों रही है? तो उन्होंने कहा तो धूप वो सूरज ढलने के बाद नहीं लगाना, सूरज ढलने से पहले लगा दो। मैंने कहा पता नहीं क्या रीजन है, तो मैंने पता किया तो मुझे ये समझ में आया, पहले के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो 6 बजे के बाद जब सनसेट होता था, अंधेरा हो जाता था, इन दैट केस अगर आपका कोई भी ऑर्नामेंट गिर गया झाड़ू लगाते वक्त, या कोई भी आपका कुछ भी प्रीशियस थिंग गिर गई, तो प्राची आपको मिलेगी नहीं झाड़ू में, राइट, तो वो बाहर चला जाएगा। ये रीजन था। बट अब तो ऐसा नहीं है ना यार, अब तो पूरी पूरी रोशनी है, दिखता है आपको साफ साफ। इसलिए हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है। साइंटिफिक रीजन था, लोगों को साइंटिफिक रीजन समझ नहीं आते तो भगवान जोड़ दिए कि भैया देखो ऐसा है, पास हो रहा है ना, सरस्वती माता होती है, इनकी पूजा कर लो तो तुम हो जाओगे पास। अगर ऐसे बोलते भैया पूजा पाठ कर लो, कौन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन बोला भगवान वाली माता है, ओ सॉरी पढ़ाई वाली माता है, तो आपने कहा चलो यार जब तक पढ़ना है तब तक तो इनका साथ चाहिए ही करके। सिमिलरली लक्ष्मी माता। तो दीज आर द थिंग्स स्टूडेंट जो आपको बताई गई, बट एग्जिस्ट ऐसा नहीं है। इनके पीछे क्या है? साइंस काम करना होता है। हर एक चीज के पीछे साइंस काम कर रहा होता है। दिन और रात होते हैं, कैसे हो रहे हैं? साइंस है। ऐसा नहीं कि दिन हुआ मतलब बच्चन डराने के बोलते दिन हो गए चलो भगवान से हो गए, रात हो चलो गए राक्षस उठाए सो जाओ, ऐसे थोड़ी ना होता। ऐसे कहाँ होता है? ऐसा कहीं नहीं होता। हर एक चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। नेचुरल साइंस स्टूडेंट प्योर साइंस मानी जाती है। नाउ व्हाई डू वी कॉल इट एज अ प्योर साइंस? ये किसी के लिए कभी बदल नहीं सकती, ठीक है। जैसे कि मैं मान लो अपने सीए कंप्लीट करके बहुत पैसा कमा लिया, ठीक है, बारिश को रोक लोगे? नहीं रोक सकते। किसी इंसान को रोक सकते हो आप। आज एक इंसान का परसेप्शन अक्षत आपके लिए जो भी है वो चेंज हो जाएगा कब? जब आप बहुत पैसा कमा चुके होगे, राइट। लेकिन नेचर का रिएक्शन प्राची आपके टुवर्ड्स वैसा ही रहेगा। धूप है तो वो है। आप अपने कितने भी पैसे खर्च करके धूप को रोक नहीं सकते, बारिश को रोक नहीं सकते, ना ही अर्थ की मूवमेंट्स को रोक सकते, ना ही दिल्ली में बर्फ गिरवा सकते, ठीक है, ना ही आप अपनी मर्जी से बारिश करवा सकते। नेचुरल साइंस इसीलिए क्या कही जाती है स्टूडेंट्स? प्योर साइंस कही जाती है, क्योंकि ये क्या है? ये एक तरीके से है रिजिड, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ये किसी को नहीं समझती कुछ, इसके लिए ह्यूमन है, पेड़ पौधे। इसका रिएक्शन जिसपे जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे, राइट, ठीक है, 2014 तक वो इतने पावरफुल थे क्या? नहीं थे। 2014 के बाद वो पावरफुल हो चुके हैं, और वो बहुत पावरफुल है। हमें नहीं भी पता कितने पावरफुल है वो, लेकिन बहुत पावरफुल है, राइट, ठीक है। ये पावर आने के बाद मुझे सिर्फ ये बताओ, महर क्या वो नेचर को कंट्रोल कर पाए? उन्होंने कंट्री कंट्रोल कर ली, नोटों को बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लोग नाराज है, ये है वो है। लेकिन इन सारे सिनेरियोज में नेचर इज देयर, तब भी जब वो सीएम थे तब भी, और आज जब है तब भी नहीं कंट्रोल कर सकते। तो नेचुरल साइंस स्टूडेंट साइंस का वो पार्ट होता है, वो ब्रांच होता है जो नेचर से एसोसिएटेड चीजों को पढ़ता है, जो दुनिया भर के लिए सेम रहेगा, ना ही जिम्बाब्वे के लिए बदलेगा। जिम्बाब्वे में बारिश होने का रीजन सेम है जो इंडिया में है, राइट। इट्स अ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ओनली। वहां पे दिन और रात होने की वजह भी वही है जो कि इंडिया में है। अगर ब्रिटेन के लोग CO2 एक्सहेल कर रहे हैं और
इनहेल कर रहे हैं आपका ऑक्सीजन, तो इंडिया के लोग भी वही कर रहे हैं, हम कुछ अलग नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये नेचुरल साइंस है। अब इसमें स्टूडेंट्स आपने ना कुछ पार्ट पढ़े थे, अब मैं आपको बताता हूँ कौन से। फिजिक्स अक्षत याद है, मैथ याद है, प्राची याद है, फिजिक्स पढ़ा था ना, फिजिक्स नहीं पढ़ा था? आप सीबीएसई बोर्ड से हो, ट्वेल्थ में कितने परसेंट ऐसे बता दो, कोई बुरा नहीं मानेगा। और टेंथ में 70 थे, तो फिजिक्स में पढ़ा? हाँ वही मैं वही बात पढ़ा है, मतलब ये मैं पढ़ते आ रहे हो। मैं डर गया था यार, मैंने कहा कोई ऐसा प्रोविजन अवेलेबल है तो बताओ। केमिस्ट्री ये भी पढ़ा है आप लोगों ने, अलग से बुक आती थी लक्ष्मी सिंह मंजीत का, पढ़ाया जाते थे आपको कि भाई पढ़ लो इसको। इसके अलावा बायोलॉजी, ये सारे क्या है स्टूडेंट्स, ये सारे नेचुरल साइंस के पार्ट है। फिजिक्स किसी के लिए नहीं बदलेगी, केमिस्ट्री जिस हिसाब से आप केमिकल्स को मिलाओगे उसी हिसाब से रिएक्शन होगा, वो फिर कोई भी जगह हो, वो कोई भी कैसी भी जगह हो, और बायोलॉजी भी सबके ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो ये नेचुरल साइंस है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक साइंस आती है विच इज फॉर्मल साइंस, फॉर्मल या फिर फैक्चुअल। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट, ये फैक्ट पे बेस्ड होती है। तुम अगर कोई फैक्ट दोगे ना तो ये काम करेगी, तुम अगर कोई फैक्ट नहीं दोगे तो ये काम नहीं करेगी। अब ये कैसी बात हो गई, ये बात होगी जी जैसे कि आपकी मैथ्स फैक्ट है तभी तो काम हो रहा है। आप अपना अकाउंटेंसी पढ़ते हो, कोई फैक्ट मिलता है, कोई स्टेटमेंट मिलता है, तभी तो क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मल और स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो नेचुरल साइंस नेचर की स्टडी करता है, फॉर्मल साइंस फैक्ट की स्टडी करता है। थर्ड बताऊंगा, उससे पहले दोनों कॉपी करो, और यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। कोई डाउट आपको? आ क्या? आफिया। कौन से स्कूल से पास आउट हो? एएसएल। एएसएल ये क्या है? ये कौन सा स्कूल है, मतलब ऐसे बोल के ना मैं तो नहीं पता है। उनको आदर्श शिक्षा निकेतन, आदर्श शिक्षा निकेतन ये कहाँ है? मयूर। ओ नाइस। आप केवी, केवी विद्यालय, ओके। आप राव, राव मोहन, मोहन कौन सा स्कूल है? नजर कट में स्कूल, अच्छा। ये द्वारका में है, पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार। न्यू दिल्ली कॉन्वेंट, ये कहाँ है? ओके। आप विद्या पब्लिक, नाइस। आप ओके। आप कार्तिक, ये तो बोलकर वाला, अरे भाई वहाँ के प्रिंसिपल हुआ ना वैशाली वैशाली करके, कार्तिक प्रिंसिपल वहाँ की वैशाली वैशाली करके है ना। यस, ठीक है, ऑफ कोर्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है? यस सर। शान क्लियर है? बड़ा मुश्किल
Done, students? Sir. Accounts. ठीक है, थर्ड बात कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास कौन सा पार्ट है? देखो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हो। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए ना, आपके पढ़ने से ज्यादा जो जरूरी है ना, वो जरूरी है ये वर्ड ऑब्जर्वेशन। आप कितना बेटर अपने आप को और कितना बेटर आप अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कर पाते हो, उतना ही बेटर आप इकोनॉमिक्स को पढ़ पाओगे। इस बात को अच्छे से दिमाग में डालो। इकोनॉमिक्स को अगर आप कोशिश ये करोगे कि आप रट्टा मार लो, याद कर लो, तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इट वुड बी बेटर कि आप सिर्फ चीजों को ना थोड़ा ढंग से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, चीजें समझाता जाऊंगा मैं, आपको क्लियर होती जाएंगी। आपको ये तो इतना कंफर्म हो जाएगा प्राची कि ये चीजें वही चीजें जो आपके डे टू डे लाइफ को हिट कर रही होती है। इसमें ऐसी कोई भी चीज आप नहीं पढ़ने वाले जो कि सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन ही होगा, कि जो आपको एग्जिस्टेंस में लगेगा कि भाई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है बट आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं हो। मैक्सिमम चीजें जो स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं आगे, वो वही चीजें हैं जो हमें समझ में आएंगी कि प्रैक्टिकली क्या करती है, वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन फर्क किस चीज का है? फर्क ये है कि आपको करना क्या पड़ेगा, आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो दो पार्ट मैंने आपको बता दिए। थर्ड पार्ट मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि आपकी लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन की वजह से ही आपको नहीं पता कि थर्ड पार्ट कौन सा है, जो आप थर्ड पार्ट साइंस का पढ़ चुके हो। ठीक है, 10th के अंदर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स थे, राइट प्राची? 4 के नाम मैं लूंगा, एक आप बताओ। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, नेचुरल साइंस। साइंस बोलूंगा तो फिर बुरी बड़ी टर्म आ जाएगी ना, तो नेचुरल साइंस। एक और कोई पार्ट था, और कौन सा था वो? एसएसटी। मेरे एसएसटी पूरा क्या नाम है उसका? सोशल स्टडीज। और भी कुछ बोलते थे अक्षित उसको? नहीं बोलते थे? सोशल साइंस। इसका मतलब एक बुक थी जो चीख चीख के बोल रही थी मेरे ऊपर साइंस लिखा हुआ है। फिजिक्स के ऊपर तो नहीं लिखा था, लेकिन हमने माना वो साइंस है। केमिस्ट्री पे भी साइंस जैसा कुछ नहीं लिखा था, बट हमने माना वो साइंस है। बायो पे भी लिखा था उसको साइंस है, बट हमने मान लिया। लेकिन जिस पे लिखा हुआ था सोशल साइंस, उसको हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो भैया एसएसटी दैट्स इट। ये स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन की कमी है, यही चीज आपको चाहिए। जो आप पहले पढ़ रहे हो ना, उसको पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा जानो, उसके ऊपर लिखा क्या हुआ। जब आपको ये पता चल जाएगा ना उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उससे आप अंदर का कंटेंट एज्यूम कर सकते हो। वरना तो फिर अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है कि बुक उठाओ पढ़ना शुरू कर दो, पता ही नहीं क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इस चीज को जानना जरूरी होता है कि जो बुक आप पढ़ रहे हो उसका कंटेंट है क्या, उसमें चीजें आप पढ़ोगे क्यों। सो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, माइक्रो में आपने कंज्यूमर थ्योरी पढ़ा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड, राइट पे पढ़ा होगा। ठीक है, आपने प्रोडक्शन फंक्शन कॉस्ट भी पढ़ा था प्राची, याद है? नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग जैसी चीजें पढ़ी थी मैक्रो में, याद है कुछ? यार ऐसे कैसे आया से आता? अरे भाई बुक तो खोल ही देता है कोई बात, पूरे साल में एक बार तो खोलता ही है। चैप्टर तो पता ही माना कि गवर्नमेंट ने ऐसे ही पास कर दिया, लेकिन बुक तो खोली होगी कभी नहीं। तो मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, ये याद है बस। नाइस। ऐसे आपको रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसे कुछ चैप्टर्स है ना, इंडियन इकोनॉमी नाम की एक बुक एग्जिस्ट किया करती है। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जब आपने माइक्रो पढ़ी तो उसमें मार्केट था, कंज्यूमर था, प्रोड्यूसर था, राइट? और कार्तिक जब मैक्रो पढ़ा तो नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग था, तो क्यों था? मतलब मैक्रो में ही वो क्यों था, वो माइक्रो में क्यों नहीं था अक्षत? ठीक है, बड़ा एग्री, ओके। देन सो व्हाई कंज्यूमर? व्हाई कंज्यूमर? कुछ और क्यों नहीं था? व्हाई नॉट समथिंग अबाउट छोटे स्केल पे इकोनॉमी देख लेते माइक्रो में? ओके, बस स्टूडेंट्स यही चीजें जो है ना आपको क्लियर करनी है, दैट्स इट। यही चीजें क्लियर करनी है, और वो तब क्लियर होता है जब हमें बुक का नाम जो मेरे पता है ना आगे वाला, वो क्लियर हो कि बुक का नाम क्या है।
वो बुक के नाम से प्राची अपने आप समझ में आता है कि इसका कंटेंट क्या होगा। ठीक है, ये तो अभी हम बात करने वाले हैं कि माइक्रो में कंज्यूमर्स क्यों पढ़ते हैं, ये बात मैं अभी आपसे करूंगा ही। सोशल साइंस, ठीक है, नेचुरल साइंस तो स्टूडेंट्स नेचर को स्टडी करता है, फॉर्मल साइंस फैक्ट्स को स्टडी करता है, तो सोशल साइंस किसको स्टडी करेगा? स्टडीज सोसाइटी, राइट। सोशल साइंस है तो किसके बारे में स्टडी करेगा? सोसाइटी। प्राची सोसाइटी कौन बनाता है? हम लोग कौन है? महर कौन है? ठीक है, और कुछ? ह्यूमन बीइंग्स। इसका मतलब है नेचुरल साइंस का कोई भी पार्ट होगा वो किसको स्टडी करेगा स्टूडेंट्स? नेचर। अभी मैंने किया ना क्लियर आपको, नेचुरल साइंस का कोई भी ब्रांच उठा लो आप, कोई भी ज़ूलॉजी उठा लो, बॉटनी उठा लो, वो हमेशा वो चीजें पढ़ेगा जो नेचर ने आपको दी है, उनकी स्टडी करेगा, राइट। उसी हिसाब से सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट उठा लो आप, वो स्टडी किसको करेगा? ह्यूमन, मैन मेड चीजों जो इंसानों ने बनाया है। ठीक है, जैसे कि क्या बनाया इंसानों ने? हिस्ट्री। हिस्ट्री हम ह्यूमंस ने बनाई है। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और सब्जेक्ट था आपका पॉलिटिकल साइंस, इसके पास भी लिखा हुआ था साइंस, आपने बिलीव नहीं किया इसके बेचारे के ऊपर। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ये क्या है? ये बताता है कि आप कैसे गवर्न करते हो एक देश को, राइट। पॉलिटिकल साइंस में स्टूडेंट यही पढ़ते हो ना आप लोग कि जब ह्यूमंस एक जगह इकट्ठा होंगे तो उनमें कोई अपने आप को लीडर मानेगा। अगर कोई अपने आप को लीडर मानेगा तो वो कैसे उस पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न करने वाला है, राइट। उसके पास क्या पावर्स दी जाएंगी, वो किस एक्सटेंट तक हमें रूल कर सकता है। भाई जैसे एक बात समझो, नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप चलती है जैसा कि हम सुनते सुनते बड़े होते आए हैं। लेकिन इंडिया है, इंडिया में क्या चलती है? डेमोक्रेसी चलती है। तो ये डेमोक्रेसी बनाना या फिर किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी बना देना या डिक्टेटरशिप बनाना या मोनार्की बनाना, ये सब किसके काम है? हम ह्यूमंस के काम है। कि हमने डिसाइड किया हुआ है कि जहां पे हम रहेंगे हम भैया अपनी जगह पे इस तरीके से चाहेंगे। डेमोक्रेसी है तो आज वो प्राइम मिनिस्टर है, कल को आपके पास भी पूरा चांस है कि आप भी बन सकते हो। कि राजा का बेटा राजा बनेगा जरूरी नहीं है। डेमोक्रेसी है, आपके पास कैलिबर है, इतना पोटेंशियल है, आप भी जाओ आप भी बनो, राइट। तो पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा आपने पढ़ा था ज्योग्राफी, जिसमें आप पढ़ते थे अलग अलग ट्राइब्स के बारे में, उनकी लैंग्वेजेस के बारे में, सॉइल के बारे में, ये सब पढ़ते थे आप। एंड एट लास्ट आपने स्टूडेंट एक टॉपिक और पढ़ा था सोशल्स के अंदर, वो क्या था? इकोनॉमिक्स, राइट। 4 पार्ट थे ना आपके एसएससी के 10th में, तो वो 4 में एक आपको याद होगा वो जूते और गेहूं वाला एग्जांपल था, मनी एंड बार्टर, याद है आप लोगों को? बार्टर सिस्टम के बारे में, जूते और गेहूं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसी चीजें आपको पढ़ाई गई थी, राइट, एसएचजीज। तो ये था इकोनॉमिक्स। तो जैसे स्टूडेंट नेचुरल साइंस का कोई भी पार्ट किसके बारे में पढ़ेगा? नेचर के बारे में पढ़ेगा। उसी हिसाब से सोशल साइंस का कोई भी पार्ट किसके बारे में पढ़ेगा? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक स्टूडेंट आपने पढ़े थे वो सारे टॉपिक एसोसिएटेड किससे थे? हम ह्यूमन से। कंज्यूमर कौन है कार्तिक? हम में से ही लोग होते हैं जो कौन होते हैं? कंज्यूमर। फिर प्रोड्यूसर कौन है? हम में से ही कुछ लोग होते हैं महर जो क्या बनाते हैं? प्रोड्यूसर बन जाते हैं। हम में से ही कुछ लोग होते हैं जो क्या बन जाते हैं? गवर्नमेंट बन जाते हैं, राइट। तो इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने के सब्जेक्ट बनाया गया, बट ये कहता है कि ह्यूमंस को मैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पढ़ूंगा। एक ह्यूमन को पढ़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसने कैटेगरी बना दी कि कुछ को बना दिया कंज्यूमर्स, कुछ को बना दिया प्रोड्यूसर, कुछ को बना दिया उन लोगों को कंट्रोल करने वाली गवर्नमेंट, राइट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास पार्ट है। तो इससे में समझ में आ गया कि जो इकोनॉमिक्स है स्टूडेंट को क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। पहला क्वेश्चन का आंसर, ताकि हमारे एग्जाम में लिखा हो कि इकोनॉमिक्स इज दैट साइंस, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी साइंस है? सोशल साइंस है। अच्छा एक चीज और प्लीज, जैसे आपके पास नेचुरल साइंस था उसको मैंने बताया अक्षित वो क्या है? प्योर रिजिड, राइट। ये लिखा है ना मैंने, प्योर और रिजिड है, राइट। क्यों कहा था इसको महर प्योर और रिजिड? क्योंकि उससे कोई बदल नहीं सकता, वो किसी के लिए बदलेगी भी नहीं। अगर आज आप जिस भी लेवल पे हो, आप सॉकेट के अंदर उंगली डालोगे करंट लगेगा, तो सीए बनने के बाद भी लगेगा। ऐसा नहीं कि सीए बनने के बाद ही आपको कोई एग्जाम्पशन देगा, ठीक है, कि भैया नहीं तो वो करंट नहीं मारूंगा तो सीए बन चुका है, प्रोफेशनल हो गया, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट सोशल साइंस जो है, ठीक है, इससे
हम एक इम्प्योर साइंस मानते हैं। इसे स्टूडेंट्स क्या माना जाता है? इसे इम्प्योर साइंस। व्हाई? क्योंकि ये क्या करती है, ये कार्तिक वेरी करती है, इट वेरीज, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे अभी से ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले तक, ठीक है, आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे नहीं जानता था और मैं आप में से किसी एक को भी नहीं जानता था। ठीक है, ओके। जस्ट अगर मैं इससे 1 घंटे पहले से पहले आपसे कहीं मिला होता, आज ही के दिन मान लो मैं आपसे 2:30 पे मिला होता, चाहे मॉल में ही मिला होता, ठीक है, और जस्ट मैंने मान लो अक्षर आपको फालतू बोल दिया था, ऐसे ही कुछ फालतू, ऐसे मतलब मजे ले लिया, ऐसे जैसे क्या रिएक्शन होता आपका? बड़े अच्छे इंसान हो, कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? हमें तो नहीं मिलते। मैं अगर मैंने आपको अभी वो एग्जांपल बुरा नहीं माना, उसका एग्जांपल था, अगर ऐसा मैंने 2:30 पे किया होता तो एम्बैरेसिंग होता, बस छोड़ देते मुझे आप। बड़े अच्छे। और जैसे मैंने आपसे पूछा और भाई साइंस फिजिक्स क्या करते थे प्राची आप? अपने काम से मतलब रखना, देखो क्या पढ़ी हो साइंस ना पढ़ी हो, तेरे से क्या लेन देना। मैंने आपसे पूछा होता फोन तेरे वापस आ रही हो, मतलब जस्ट इन केस अभी से 2:30 पे अगर हम मिले होते तो आप लोगों का बिहेवियर काफी एंटायरली डिफरेंट होता, बहुत डिफरेंट होता। ठीक है, अभी आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बोला उस बात पे आपको हंसी आ गई, आपको हंसी आ गई, लेकिन थोड़ी देर पहले 2:30 बजे बोला था तो गुस्सा आता, हाथ में कुछ होता, कोई थोड़े गुस्सा फेंक फाक के मार देते। आप तो ताइक्वांडो वाले भी हो, क्यों? जानते नहीं थे। सोशल साइंस स्टूडेंट ह्यूमन के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, इसलिए इस बात को याद रखना, इसका कोई भी लॉ दुनिया में हर इंसान पे एक जैसा अप्लाई हो कभी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखो जैसे हम ह्यूमंस ने रिलीजन बना रखे हैं, राइट? आपने जितने भी मर्जी रिलीजन बना दिए हो, सुबह सबके लिए 4 बजे शुरू हो जाती है, राइट? ठीक है, रात सबके लिए सेम वैसी रहती है, दिन सबके लिए सेम वैसे रहता है, बारिश धूप सब चीज सबके लिए सेम ही रहती है, क्योंकि वो किसका पार्ट है? नेचर, किसी के लिए नहीं बदल रहा, राइट? बट ह्यूमन के लिए बदलता है। अब मैं यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों के बिहेवियर को कंपेयर करूं उन लोगों से जो लोग स्विट्जरलैंड में रहते होंगे, तो क्या लगता है प्राची, सेम बिहेवियर मिलेगा? एंटायरली डिफरेंट, बहुत डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है। वही अगर आप यहाँ के लोगों को कंपेयर करो किसी उन लोगों से अक्सर जो रूरल पार्ट में रहते हैं, गांव वगैरह में रहते हैं, तो उन लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न होगा महर वो बहुत अलग होगा। तो ये आप समझने की कोशिश करो, जो आपकी सोशल साइंस होती है वो इम्प्योर साइंस होती है स्टूडेंट, वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। इसलिए आपने अगर याद होगा, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है प्राची, पढ़ा था? क्या है ये लॉ? किसने बोला? नाइस। किसके बीच में? प्राइस एंड डिमांड, राइट? ये चीज आपने पढ़ी होगी कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, ये लॉ पढ़ा था मैं यार, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने यहाँ पे एक लॉ पढ़ा था, वो था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन का लॉ क्या था कि अर्थ के पास क्या है? एक पुल फोर्स है, राइट अक्षित? यही है, पुल फोर्स है जो सबको क्या करती है? खींच लेती है। अच्छा, कोई ऐसी चीज है जिसपे ये लॉ काम ना करे, लॉ ऑफ ग्रेविटी काम ना करे? बर्ड्स। बर्ड्स अगर अपने पंख फैलाना बंद कर देंगे नीचे गिर जाएंगे, उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है। ऐसा तो हम एरोप्लेन बोल दो, इंजन बंद कर तो नीचे गिर जाएगा। वो अपने आप को रोक रखे हैं किसी वजह से, किसी तरीके से, वो तरीका बंद तो वो नीचे। कोई है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगेंस्ट नहीं है, लेकिन प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है, ये बात हम एग्री करते हैं। मुझे ये बताओ, क्या ये हर केस में ट्रू होगा कि प्राइस के बढ़ने पे हमेशा डिमांड कमी होगी? नहीं, कुछ केसेस हो सकते हैं ऐसा ना हो, नीड होगी, या फिर कार्तिक रिच क्लास भाई पेट्रोल है 100 रुपए से 103 का हो गया, जो मिडिल क्लास है पुअर क्लास है उसने बहुत दंगे करते हुए 3 रुपए महंगा हो गया। अगेन मैं आपसे कहता हूँ, आप सीए कंप्लीट कर चुके हो, आप साल का करोड़ों में कमा रहे हो, ठीक है अक्षित, उसके बाद भी अगर पेट्रोल महंगा होगा तो आप रिस्पॉन्ड करोगे कि 2 रुपए महंगा हो चुका है? ऑफ कोर्स नॉट। 2 रुपए 3 रुपए महंगा होगा तो ये भी ओके, तो ठीक है ना, 3 रुपए आपके लिए क्या होगा? मतलब लॉ ऑफ डिमांड काम तो सब पे करता है, लेकिन हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस टू इट, क्योंकि ये क्या है? ये आपके पास प्राची सोशल साइंस है,
ये किस पे डिपेंड करता है, ये ह्यूमन के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। तो हम एक मेजॉरिटी में तो चीजें एक जैसी पढ़ सकते हैं कि ज्यादातर यही होता है कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है, लेकिन हमेशा यही होता है ऐसा नहीं है, कुछ केसेस हैं जहां पे एक्सेप्शंस है। तो इसीलिए जब आप लोगों ने अपने 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो उसमें एक्सेप्शंस भी पढ़े थे स्टूडेंट्स। आपने जब 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो वहां पे आपने हर एक चैप्टर में जब कोई भी लॉ पढ़ा था इकोनॉमिक्स का तो उसमें आपने साथ में क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स, एक्सेप्शन पढ़े थे कि ये चीज आप पढ़ तो रहे हो लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ता है और ह्यूमन बिहेवियर दुनिया में सबका सेम कभी भी नहीं होता। आपका बिहेवियर अभी अभी आप लोग 17-18 के आसपास हो, आपका अभी का बिहेवियर, और अगर मैं आपसे बात करूं कि आप 25-26 के हो जाओ तब आपका बिहेवियर बहुत फर्क आ जाएगा। आप एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर कर चुके हो, यहाँ पे चीजें देखने के बाद, यहाँ पे चीजें समझने के बाद, यहाँ पे चीजें सीखने के बाद आपका जो व्यू पॉइंट होगा वो चेंज होगा और फॉर श्योर होगा, ठीक है। लेकिन आपकी नॉलेज से नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो जाओ, नेचुरल साइंस आपके लिए रिस्पॉन्ड करना बदलेगी नहीं। लेकिन ज्ञानी होने के बाद मैं ऐसा हो सकता है कि घर वालों की नजर में इज्जत बढ़ जाए, ऐसे भी कहेंगे कुछ भी होगा चुप रहे, चुप रहे। अब कुछ भी आपने आपको पता भी होगा तो भी बोले, लेकिन आज से 2-2.5 साल बाद, ठीक है, प्राची घर वालों को थोड़ा यकीन आप पे शायद हो जाए, मुझे भी हो जाए शायद 2.5 साल बाद कि इसे पता है क्या पढ़ रही है, ठीक है। अगर आपसे आपके सामने कोई जीएसटी और टैक्स की बातें करेगा तो आप कुछ बोलोगे तो वो आपके इनपुट को कंसिडर करेंगे, बोल रहा है क्यों पढ़ रहा है यार, जा रहा है क्लासेस दे रहा है, पेपर दे रहा है, सब कुछ तो पता ही होगा, ज्यादा नहीं कुछ पता होगा। तो उनका बिहेवियर आपके लिए महर चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है ना, सिचुएशन डिफरेंट, कंडीशन डिफरेंट, प्लेस डिफरेंट, तो वो रिस्पॉन्ड डिफरेंट। बट नेचुरल साइंस इज गोइंग टू बी द सेम, कभी नहीं बदल सकती। यहाँ तक कॉपी का स्टूडेंट कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। Economics is a social science that studies, मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, that studies human behavior। अब कौन सा ह्यूमन बिहेवियर ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ह्यूमन के बहुत सारे बिहेवियर होते हैं। डन, ठीक है स्टूडेंट्स, कैन कीप दिस टिल हियर, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय। क्लास आप लोगों की कोई और क्लास है, कोई और कॉपी कर लिया था, कर लिया था, ओके।